आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्री के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पेडागोजी के सब्जेक्ट के लिए बहुत बेहतरीन सी किताब को सर्च कर रहे हैं तो अब आपको परेशान नहीं होना है। ये सीटेड ब्रह्मास्त्र बुक, जिसमें सातों सब्जेक्ट के पेडागोजी आपके अवेलेबल है, जिसमें थ्योरी भी है, पूरे प्रॉपर तरीके से किताब बाइलिंगुअल है, एकदम लेटेस्ट आपका एडिशन है और 1000 से ज्यादा एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। ये आपके अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। आज हम सब लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? तो हम लोगों का एनसीईआरटी सीरीज, आप लोगों को पता ही होगा, टू द पॉइंट। ये सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं। आप लोग इस सेशन का इंपॉर्टेंस समझ करके खूब ज्यादा इस सेशन में अपना प्यार दिखाइए और खूब ज्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़िए आप सब लोग। तो हम लोग इसमें किसको, क्लास 7 की बात कर रहे थे, क्लास 7 पॉलिटी की हम लोग बात कर रहे थे और आज उसी में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है भाई? कि स्वास्थ्य, सबसे बड़ा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। देखिए, सबसे ज्यादा आदमी परेशान होता है हेल्थ को लेकर के, सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है भाई हेल्थ को लेकर के। सुविधाओं के ना होने के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे, तो आपके मन में सबसे पहले आएगा कि सर ये हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? ये स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का सीधे तौर पे मतलब समझना है कि किसी भी प्रकार के चोट से मुक्त हो जाना, बीमारियों से मुक्त रहना, यानी आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी दर्द ना हो, कोई भी आपको बीमारी ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है भाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बोलते हैं। अब जब हम आपको हेल्थ केयर को लेकर के बात करते हैं, जब हम हेल्थ सर्विस को लेकर के आपके बात करते हैं, जब हम हेल्थ सर्विस को लेकर के बात करते हैं तो दो तरीके से, एक हम देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। इसका मतलब क्या है कि ये सरकार की आपकी इनिशिएटिव होती है अलग अलग लेवल पे, इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होता है। तो भाई ये पैसा खर्च नहीं होता है तो ये कैसे सरकार पूरा करती है? तो सरकार को हम लोग क्या कर देते हैं भाई? टैक्स दे देते हैं। सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं और सरकार को वो जो टैक्स प्राप्त होता है, उसी टैक्स से सरकार इस प्रकार की जन कल्याणकारी काम को करती है भाई। उसी के अंतर्गत ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को आप लोग देख सकते हैं भाई। अब जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, आप गांव के लेवल पे देखो, ग्राम के लेवल पे देखोगे तो आपको वहां पे प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र दिखेगा, हेल्थ सेंटर दिखेगा। और उस हेल्थ सेंटर के बारे में बात करें तो जैसे पीएचसी, पब्लिक हेल्थ सेंटर आपको दिखेगा। तो यहां पे आपको क्या दिखाई देगी? नर्सेस दिखाई देगी। यहां पे क्या दिखाई देगा? विलेज हेल्थ वर्कर, यानी जो गांव, ग्रामीण जो गांव का आपके स्वास्थ्य सेवक है और नर्स होती है, वो वहां पे जो प्राथमिक आपके डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह से, उनकी सहायता लेकर के इस स्वास्थ्य केंद्र को चलाने का आपके काम करते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा, जिला अस्पताल मिलेगा, जहां पे उससे बेहतर इलाज आपको कराया जाता है। अब ये सरकार इस सारे काम को करती है। तो देखिए, आपका जो मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार, उस जीवन के अधिकार के अंतर्गत, ये जीवन का अधिकार क्या है भाई? आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और उसी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आपको उचित स्वास्थ्य का भी अधिकार है और वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कैसे मुहैया कराए। तो सरकार को आपने टैक्स दिया, उसके ब्याह पे सरकार ने पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की आपकी व्यवस्था करी। देखिए, समस्या तो है, क्योंकि उचित प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, उसके बाद फंडामेंटल जो नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, उसकी कमी के कारण, अवेयरनेस की कमी के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, और वो सारी की सारी पॉपुलेशन उस आपके इनकम ग्रुप में होने के कारण कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल को आपके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। लेकिन तब भी सरकार के द्वारा इस प्रकार के काम को किया जाता है। सरकार को हम टैक्स देते हैं और उससे सरकार इस प्रकार की चीजों को तैयार करती है और लोगों के स्वास्थ्य के आपका ख्याल रखती है। दूसरा है आपके पास प्राइवेट हेल्थ सर्विस। देखिए, प्राइवेट का मतलब होता है उसमें सरकार का कोई भी आपका डोमिनेंस नहीं होगा, उसमें सरकार का कोई भी आपको एक तरीके से प्रभुत्व नहीं होगा।
वो उनका अपना है कि उनको कैसे करना है। जैसे गांव के लेवल पे आपको प्राइवेट डॉक्टर के तौर पे, जिसको हम लोग झोला छाप कहते हैं, वो मिलेगा आरएमपी, आर फॉर रजिस्टर्ड, एम फॉर मेडिकल और पी फॉर क्या हो जाता है भाई, तो आपके सीधे तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये रजिस्टर्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं भाई। ये इसको क्या बोलते हैं भाई, तो इसको सीधे तौर पे आपको ध्यान रखनी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कह करके हम इसको संबोधित करते हैं भाई। इसको क्या कह करके संबोधित करते हैं भाई, तो हम लोग इसको कह करके संबोधित करते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आर फॉर रजिस्टर्ड, एम फॉर मेडिकल और पी फॉर प्रैक्टिशनर्स। और ये गांव के लेवल पे एक प्राइवेट डॉक्टर के तौर पे, आपके प्राइमरी लेवल पे इनको आप देखते हैं। इनके बड़े बड़े दवाई के दुकान भी होते हैं। और इस तरीके से आप जब जाएंगे थोड़ा सा अपने गांव से शहर में जाओगे, तो वहां पे अलग अलग डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक खोल करके बैठे होते हैं। और वो अपने साथ ही अलग अलग तरीके के लेबोरेटरी भी एस्टैब्लिश करते हैं। वहीं पे आपके एक्सरे होता है, वहीं पे आपके अल्ट्रासाउंड होता है, वहीं पे ब्लड टेस्ट होता है, वहीं पे शुगर टेस्ट होता है। और इसके माध्यम से खूब ज्यादा वो पैसा कमाते हैं। उसके बाद यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो निजी स्वास्थ्य क्षेत्र है, ये पूरे तरीके से बिजनेस को ख्याल में रख करके यहां पे आम लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा आपके कॉस्टली होता है, इसको एफोर्ड करना आम लोगों के वश की बात नहीं होता है। तो बड़े हॉस्पिटल्स जो आपके प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में आते हैं, उसको एफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आप सब लोग देखिए कि ये लोग अपने बिजनेस के पर्पज से करते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि ठीक है, हमारे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विस भी है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी है, क्या जो स्वास्थ्य सेवा है और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? आप खुद अपने लेवल पे देखिए, खुद अपने लेवल पे देखिए, तो आपको क्या पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो जो मेडिसिन लिखते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। वो जो टेस्ट लिखते हैं बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। स्पेशली मेडिसिन के बारे में बात करें, वो क्यों कॉस्टली होता है? क्योंकि वो आपके जेनेरिक मेडिसिन नहीं लिखते हैं। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि वो मेडिसिन जिस चीज से बना हुआ है, उसका जो ओरिजिन है उस नाम को नहीं लिखते हैं। वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो मेडिसिन आपकी बनाई जा रही है, उसको इनकरेज करने के लिए उसके नाम को देते हैं, क्योंकि उनसे उनको कमीशन मिलता है और इस कारण हमें बहुत ज्यादा पैसा देने को मिलता है। जैसे मान लो कि एक दवाई है, उसका नाम है एसिटाइल सॉलिसैलिक एसिड। उस दवाई का नाम क्या भी, तो एसिटाइल सॉलिसैलिक एसिड उस दवाई का नाम है। तो भाई अगर आपने ये लिखा, इसके जगह पे आप क्या लिख देते, एस्पिरिन। एस्पिरिन का ये जेनेरिक नाम आपको है, तो आप एस्पिरिन ना लिख करके अगर यही लिख देते एसिटाइल सॉलिसैलिक एसिड, तो आराम से ये प्राप्त हो सकता था। पैसे की आपकी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन आपने क्या लिख दिया, एस्पिरिन। यानी हम लोग क्या करते हैं, उसके जेनेरिक नाम को नहीं लिखते हैं। उसके जेनेरिक, अगर आप जेनेरिक नाम लिखिएगा तो दवाई में कम पैसा लोगों को खर्च। तो ये मेडिकल एथिक्स है कि जो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर में है, उन लोगों को आपके मेडिसिन के जेनेरिक नाम लिखने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है भाई कि बेसिक नीड्स की आवश्यकता। जैसे मान ली कि जिसके कारण आपको बीमारी होता है उसी को रोका जाए। जैसे अगर उचित आपके पेयजल उपलब्ध है, तो जो पानी के कारण जो बीमारी होती है लोगों को पानी नहीं होगी। यानी बेसिक नीड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है भाई। हमारा जो संविधान है, वो हमारा संविधान भी इस बात को कहता है कि उचित पोषण और पोषाहार जो स्तर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और ये सरकार का कर्तव्य है कि ये आपके चीजों को उपलब्ध करवाए। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 देखोगे, जो सतत पोषणीय विकास गोल नंबर 3 देखोगे, तो वो क्या कहता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात आपकी करता है गोल नंबर 3 में। गोल नंबर 6 क्या कहता है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी जल और स्वच्छता की बात। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यह बात करी जा रही है, तो इसको हमें अपने धरातल पे भी सरकार की मदद से और व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से इसको आपको उतारने की जरूरत भी है आप सब लोगों को। अब क्या करा जाना चाहिए, क्या करा जाना चाहिए इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए? आप लोग देखते हैं कितने सारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। जैसे हैजा को देख लो, यानी कलरा को देख लीजिए, डायरिया को देख लीजिए, डाइसेंट्री को देख लीजिए। ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। कैसे फैलते हैं भाई, तो ये आपके पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, इस तरीके से आपके फैलते हैं।
अभी दो एग्जाम्पल हमारे पास है। केरला का एक एग्जाम्पल है। 1960 के दशक में बताया जाता है कि केरला ने एक प्रयोग किया और बोला कि जो भी स्टेट का बजट होगा, जो भी आपके स्टेट का बजट होगा, उस स्टेट के बजट का 40% जो आपके हिस्सा है, 40% जो है वो हम किसको देंगे भाई? पंचायत को देंगे। पंचायत को देंगे। इसका मतलब क्या है कि जब पंचायत के पास इतने रिसोर्सेज आएंगे, पंचायत के स्तर पर इतने पैसा आएगा, तो पंचायत अपने आप पे नाली की व्यवस्था ठीक कराएगा, पानी की व्यवस्था ठीक कराएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है उसको ठीक कराने की व्यवस्था करेगा, जो प्राथमिक उपचार केंद्र है उसकी स्थापना करेगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएगा, प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाएगा, और इस तरीके से केरला की स्थिति ठीक हो। कोस्टारिका जो कि आपके सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। कोस्टारिका कहां का देश है अभी? तो कोस्टारिका आपके सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। कोस्टारिका ने प्रयोग किया, बोले कि हम डिफेंस के ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम कम करेंगे, और हेल्थ के ऊपर, यानी हम आपके क्या करेंगे भाई? हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। और इस तरीके से कोस्टारिका का ये जो एक्सपीरियंस है वो सफल रहा, और कोस्टारिका एक स्वस्थ देश में आपके आने लगा भाई। अब कुछ वर्ड है। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार अपने अकॉर्डिंग लोगों के कल्याण के लिए आपकी करे। निजी का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी एक व्यक्ति का आपके स्वामित्व हो या एक समूह का स्वामित्व, उसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण ना हो भाई। मेडिकल टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम सब लोग मेडिकल टूरिस्ट, यानी जो भी दूसरे देश के आपके होते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, वो भारत में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यहां पे आकर के अपनी इलाज करवाते हैं। वो चूंकि मेडिकल के लिए यहां पे टूरिज्म से आते हैं, तो इसलिए उनको मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? कि जो किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपके फैलता है। जैसे आप बीमारी के तौर पे हैजा को देख लीजिए, जैसे बीमारी के तौर पे आप डायरिया को देख लीजिए, जैसे आप मलेरिया को देख लीजिए, ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ये क्या होता है? ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और एथिक्स का मतलब क्या है? कि खुद आप सोचिए कि क्या गलत है क्या सही है। जब आपको गलत लग रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। और जेनेरिक नाम जो मैंने आप लोगों को बताया कि दवाई के जेनेरिक नाम को लिखने से आपकी स्वास्थ्य सुविधा आपकी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो 2-3 काम कीजिएगा आप लोग। पहला तो आरएमपी का फुल फॉर्म बता दीजिएगा कि आरएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा आप लोग बता दीजिएगा ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। और तीसरा आप लोग सवाल ये बता दीजिएगा कि कोस्टारिका आपके कहां पे स्थित है भाई? कोस्टारिका आपके कहां पे स्थित है? ये तीनों का होमवर्क आप लोग बता दीजिएगा। आप लोगों में से जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, सारे के सारे लोग जरूर आंसर बताइएगा, तभी मेरे अंदर ये मोटिवेशन रहेगा अगले क्लास लेने की। ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।